वैसे तो सभी देश आज की डेट में अफगानिस्तान पर नजर बढ़ाए बैठे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर भी परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं। हाँ, उतनी तेजी से नहीं जितनी अफगानिस्तान में, लेकिन फिर भी सीरिया, इराक से लेकर साउथ चाइना सी हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी बरकरार हैं। भारत और चाइना तो गलवान घाटी की घटना के बाद से ही आमने सामने खड़े हैं। उस घटना के बाद दोनों देशों के बीच क्या क्या हुआ वो तो खैर आप सबको ही पता है, लेकिन रिसेंटली भारतीय सरकार ने अब चाइना को एक और झटका देते हुए अपने क्वाड एलाई जापान की कई सालों पुरानी मांग पूरी कर दी है, जो कि चाइना के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। कुछ हफ्ते पहले भारतीय सरकार ने इंडियन नेवी के 4 शिप्स की एक टास्क फोर्स साउथ चाइना सी में डिप्लॉय करने का फैसला किया था। उसके बाद अब साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने और जापान की सहायता करने के लिए भारतीय सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। दरअसल जापान की जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच पहली एक्सरसाइज साल 2018 में हुई थी और उसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच ये बायलैटरल एक्सरसाइज होते जा रही है। लेकिन जापान के साथ होने वाली इस एक्सरसाइज में मेनली ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स पर ध्यान दिया जाता था, यानी फाइटर जेट्स इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन जापान लगातार भारत से रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए और जापान की ये मांग अब भारतीय सरकार ने स्वीकार कर ली है। यानी भारत और जापान की एयरफोर्स दोनों एक साथ जो ड्रिल्स और एक्सरसाइज करेंगी उसमें अब से फाइटर जेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। भारत ने जापान की ये मांग तो पूरी की ही, लेकिन चाइना को इसके साथ साथ बड़ा झटका भी दे दिया है। दरअसल जापान बड़े लंबे समय से चाहता था कि उसके पायलट्स रशियन मेड फाइटर जेट के साथ ड्रिल्स करें, डॉग फाइट्स करें, ताकि चाइना के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में चाइनीज फाइटर जेट्स की कमजोरी और उनकी खूबियां दोनों जापान के पायलट्स को अच्छे से पता चलें। और अगर चाइना और जापान दोनों देशों की एयरफोर्स आमने सामने आती हैं तो जापान को इसका भरपूर फायदा मिले। भारत ने जापान की ये मनोकामना पूरी कर दी है और भारत जापान के साथ होने वाली एक्सरसाइज के लिए अपने बेड़े से रशियन मेड फाइटर जेट्स भेजने वाला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक यानी बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि भारत ने जापान के साथ होने वाली इस एक्सरसाइज में अपने सुकोई Su-30 फाइटर जेट्स भेजने का फैसला किया है, जिनको चाइना जापान के अगेंस्ट इस्तेमाल करता रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना आज के समय 97 यानी 97 सुकोई Su-30 ऑपरेट कर रहा है, जबकि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाले जो नेवल वेरिएंट के शेनयांग J-15 फाइटर जेट्स हैं वो भी सुकोई Su-30 पर ही बेस्ड हैं। इसलिए जापान चाहता था कि भारत इस एक्सरसाइज में सुकोई Su-30 फाइटर जेट्स भेजे। सारे 6 सुकोई Su-30 इस एक्सरसाइज के लिए मार्च एंडिंग से पहले जापान के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जापान की तरफ से इस एक्सरसाइज में F-15 ईगल्स को भेजा जाएगा। इसके साथ एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि बेशक भारत ने जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ इस एक्सरसाइज के लिए अपने रशियन मेड सुकोई Su-30 फाइटर जेट भेजने का फैसला किया है। जापान को इसका फायदा तो होगा, लेकिन फिर भी भारत रशिया के साथ कुछ एग्रीमेंट्स की वजह से बाइंडेड है, जिनके कारण अगर रशिया में मना करता है तो हम जापान के साथ होने वाली इस एक्सरसाइज में सुकोई Su-30 फाइटर जेट्स की फुल एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडार कैपेबिलिटीज को वहां पर शो या फिर डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे। वैसे रशिया ने इस बार भारत से ऐसी कोई रिक्वेस्ट की है या फिर नहीं वो तो खैर अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन जब भारत ने ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज में सुकोई Su-30 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, तब रशिया ने भारत से रिक्वेस्ट की थी कि भारत इस एक्सरसाइज में सुकोई Su-30 के सारे मैन्यूवर्स परफॉर्म ना करे, ताकि इस फाइटर जेट की कुछ इलेक्ट्रॉनिक और रेडार कैपेबिलिटीज को सीक्रेट रखा जा सके। खैर, लेकिन जापान के पायलट्स को भारत के सुकोई Su-35 फाइटर जेट से फिर भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जो एट द एंड चाइना के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा।